अगर आप बिगिनर रैपर हैं, आप लोग रैप लिखना या रैपिंग शुरू कर रहे हैं, तो आप अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं स्किल वाइज, वोकेबलरी वाइज, स्टेज प्रेजेंस वाइज। तो देखो, मैं ये वाली चीज़ें, सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम से ये वाली चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ। वो ये है, सबसे पहली चीज़ जो मैं खुद पसंद करता हूँ वो ये है कि अपने जो आइडल हैं, यानी कि जो ग्रेटेस्ट हैं अपनी इस फील्ड के अंदर, जिस तरह का हमें काम करना है, यानी कि जैसे कि रैपिंग में बात करें तो मैं एमिनेम को काफ़ी ज़्यादा सुनता हूँ, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खींचता हूँ वहाँ से। तो हमें स्टडी करना है ग्रेटेस्ट को, मतलब जो टॉप पे बैठे हुए हैं। अभी आप पुराने टाइम के भी आप लोग कर सकते हैं अपना, वो आपको देखो पर्टिकुलर आपको खुद को समझना पड़ेगा कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है, किसका रैप, किसका रैपिंग स्टाइल आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है। वो इंडिया से भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो स्टडी करें आप ग्रेटेस्ट जो भी हैं उनको, सुन करके देखें, उनकी टेक्निक समझें, उनकी ब्रेथ कंट्रोल समझें, उनकी राइम स्कीम समझें, और वो कब किस तरह के इमोशन डिलीवर करते हैं, वोकल मॉड्यूलेशन कब कैसे क्या क्या करते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग जब स्टडी करेंगे तो आप, और स्टडी करना कैसे, स्टार्टिंग अगर आप एकदम बिगिनर लेवल पर हो तो आप लोग मिमिकिंग करके शुरू करें। मतलब आप लोग एज इट इज़, जैसे वो गा रहे हैं वैसे की वैसे ही आप लोग गाएं, सेम अपनी वॉइस को वैसा बना करके। ये इस रिलीज़ नहीं करना है आपको, ये जस्ट लर्निंग के लिए। जब हम रियाज़ करते हैं तो हम लोग एज इट इज़ सुर को मैच कराते हैं हारमोनियम तानपुरा से। क्यों? क्योंकि हमें ट्यून करना है अपने आप को। तो जब हम एकदम बिगिनर फेज़ वालों के लिए बात मैं बोल रहा हूँ, जो इंटरमीडिएट लेवल पे, वो इस चीज़ को, मिमिकिंग को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो अपना स्टाइल या अपनी एक टेक्निक फाइंड कर चुके हैं। अगर आप एकदम बिगिनर हो तो आप लोग मिमिकिंग करो, और एक नहीं, आप 2 3 4 5 आर्टिस्टों को मिमिक करो एक साथ, ताकि आप किसी एक ही तरह साउंड ना करो। उससे क्या, आपके गले के अंदर, आपके माइंड के अंदर डिफरेंट पैटर्न्स फॉर्म होंगे, और उसकी वजह से आप लोग आगे और बेटर कर पाओगे। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप लोग वोकेबलरी अपनी स्ट्रॉन्ग करो। वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग कैसे करोगे आप लोग रीड करो। आप लोग इंस्टाग्राम वगैरह पर कई सारे ऐसे चैनल्स हैं, वहाँ पे वो लोग वोकेबलरी के बारे में डेली पोस्ट डालते हैं, तो आप वो लोग वो चीज़ें फॉलो कर सकते हो। आप लोग फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो। ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई सारे लोगों की आदत है ना उंगली चलाने की इंस्टाग्राम पर। तो इंस्टाग्राम पर भी आप जब फीड खोलो तो आपको 4-5 शब्द ऐसे नए मिले, ठीक है। उसके अलावा वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हो आप कई सारी खुद जो है बुक्स पढ़ सकते हो, ई बुक्स पढ़ सकते हो, या आप लोग राइम वाली जो होती हैं, यानी कि जैसे कि मैं पर्टिकुलर अपनी बात करूं तो मैं कई सारी हिंदी की जो पोइट्री वो पढ़ता रहता हूं बुक्स की कैटेगरी में। और कई सारे जो होते हैं अपने शब्द वाले, जो शब्दकोश टाइप्स की चीज़ें होती हैं, उनको भी पढ़ सकते हैं। एमएनएम भी ये वाली चीज़ करते थे अपने टाइम पर, डिक्शनरी पढ़ते थे। तो आप लोग अपने अंदर शब्दों को इकट्ठा करो काफ़ी सारे। आप लोग कोई भी जो होता है नोवेल पढ़ सकते हैं, या फिर आप लोग किसी स्क्रिप्ट को भी पढ़ सकते हैं। कहीं पर आप, जैसे कि मैं अपने एज ए डायरेक्टर में कई सारी स्क्रिप्ट्स पढ़ता रहता हूँ, जो भी मुझे लगता है आइडियाज़ पढ़ता रहता हूँ, स्टोरीज सुनता रहता हूँ, ठीक है। डिफरेंट तरीके मुशायरे जो होते हैं, शायरों का लाइव वीडियोज़ वगैरह, वो सब देखते रहता हूँ, सुनते रहता हूँ। वो सब चीज़ें आप लोग करते रहिए, उससे आपको याद रहे नहीं, लेकिन आपके अंदर शब्द घुसेंगे। जितना आप शब्द घुसेंगे तो 100 घुसे तो आपको 10 तो याद रह ही जाएंगे, ठीक है। और उनके शब्द भी आप देखो, उनके डिफरेंट वर्ड्स आप लोग समझो कि अच्छा, एक शब्द जैसे हमें मिल गया, इसरार शब्द मिल गया मान लो, या कोई भी एक शब्द मिल गया, तो उसके मल्टीपल शब्द क्या और हो सकते हैं उससे मिलते जुलते, ठीक है। तो इस तरीके से हम हमारी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और जितने ज़्यादा गाने हम सुनेंगे उससे ही वोकेबलरी हमारी स्ट्रॉन्ग होगी। उनके ब्रेकडाउन्स हम लोग समझें कि वो आर्टिस्ट ने किस तरीके से वो चीज़ लिखी है, कैसे कैसे, मतलब गाने के अंदर शब्द क्या है। मतलब टेक्निकली हम सुनेंगे जितना ज़्यादा, उतना हम अपने अंदर एब्जॉर्व करेंगे, हम सीखेंगे। तो ये वाली चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 2, ठीक है। और कई सारे पॉइंट हैं, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो हम लोग कर सकते हैं। डेली लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी चीज़, और डेली लिखना, मैंने कुछ पॉइंट बना रखे हैं, मैं उनमें से देख देख के बोल रहा हूँ, ठीक है। तो डेली लिखोगे आप जितने ज़्यादा, उतना ज़्यादा आप लोग अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे डेली। अब ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा रैप लिखो, पोइट्री की फॉर्म में आप कई सारे थॉट्स को लिख सकते हो। पूरा रैप कंप्लीट करो तो बहुत ही अच्छा है। अगर एक पूरा स्ट्रक्चर्ड रैप आप कंप्लीट कर पा रहे हो, वो बहुत अच्छा है। तो ये भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो डेली लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर कुछ मान लो दिन के 10 पन्ने पढ़ रहे हो, तो आप 1 पन्ना लिखो, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। एज ए रैपर मैं कई सारे काम करता हूँ, तो मेरा थोड़ा डिफरेंट ग्राफ चलता है। बाकी ये एज ए रैपर, अगर आप ओनली रैपिंग और लिरिक राइटिंग कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक चीज़ और आती है कि और इम्प्रूव कैसे करें, तो आप डिफरेंट तरह की बीट्स जो होती हैं उनको एक्सप्लोर करो। डिफरेंट तरह की बीट्स, बूम बैप लगा दी, कभी ओल्ड स्कूल हिप हॉप वाली कैटेगरी का कर रहे हैं अपन, कभी हार्डकोर ट्रैप में कर रहे हैं, कभी कोई डिफरेंट जॉनर का निकाल दिया, डब स्टेप के ऊपर रैप ट्राई कर रहे हो, कुछ भी कर सकते हो। मतलब जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो आप लोग अपने हिसाब से कोई भी बीट्स इंटरनेट के ऊपर, R&B, पॉप, हिप हॉप, जैज़, गॉसिपल, जिस तरह का भी ब्लेंड है, जो भी है, तो उसके ऊपर बीट प्ले करो और अपने रैंडम जिवरिश में कुछ ना कुछ गुनगुनाओ।
और अपने वोकल को फ्रीली फ्लो होने दो उसके ऊपर, मतलब जो आपको दिमाग में आ रहा है वैसे, मतलब होता है ना जिब्रिस, तो जो मीटरिंग के साथ एक्सपेरिमेंट होगा वहाँ पे आपके शब्द थ्रो होंगे, कुछ भी मतलब निकल रहा है जो भी चल रहा है तो उसको रिकॉर्ड कर लो अगर कर सकते हो तो। नहीं तो एक जस्ट आप फ्लो जब बीट के ऊपर करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि आप क्या क्या मीटरिंग के साथ खेल सकते हैं, किस तरीके से शब्दों को फेंक सकते हैं, मतलब स्पिट कर सकते हैं, ये वाली चीज़ है। उसके अलावा देखो कई सारे पॉइंट हैं, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं बट मैं मोस्टली सारे कवर कर चुका हूँ। बट ऑल इन ऑल आप ये वाले सारे जो है जो टिप्स हैं इनको फॉलो करेंगे तो अपने आप को एज रैपर इम्प्रूव कर सकेंगे लिखने वाइज, ठीक है। और अब बात आती है कि स्टेज प्रेजेंस को लेकर के मैं भी अपने ऊपर काम करता रहता हूँ, बट ये ज़रूरी चीज़ इसलिए क्योंकि जो आप लिख रहे हो उसको आपको बोलना भी, गाना भी है, तो आप अपने रैप्स को याद रखो जितने भी आपने लिखे हैं। ये मैं थोड़ा सा कमज़ोर हूँ इस मामले में क्योंकि मैं अपने रैप को भूल जाता हूँ, बट यस आप अपने रैप को, अपना जो भी लिखावट है, लिखी हुई चीज़ें हैं उसको याद रखो, बहुत मतलब आपके पास याद रहे। और काफ़ी सारा आप लिख रहे हो तो जो उसमें से फाइनलाइज चीज़ें उनको भी आप परफॉर्मेंस के लिए रेडी रखो। और अपने जो भी है वो कूल डैशिंग जो भी होता है आपका ड्रिप, वो आप लोग तैयार कर सकते हैं अपना, और एक अपना यूनिक लुक तैयार कर सकते हैं। मतलब अपना जो भी स्टेज पे आपको किस तरीके से मतलब परफॉर्म करना है, क्या क्या चीज़ें, आपकी एनर्जी कैसी रहेगी पर्टिकुलर। देखो ये धीरे धीरे स्टेज पे परफॉर्म करते करते ही आती है वाली चीज़, ऐसे डायरेक्ट नहीं आती। तो मैं भी जैसे जैसे स्टेज पे जाता हूँ तो शुरुआत में मुझे डर लगता था, पर अभी मेरे को डर नहीं लगता है। अभी मैं चीज़ें देखता हूँ किस तरीके से हम लोग ऑडियंस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हमारी इमोशन को डिलीवर कर सकते हैं। तो इसके ऊपर वर्क करने के लिए आपको बहुत सारी स्टेज, एक तो आपको पब्लिक से डर नहीं लगना चाहिए, आपको धीरे धीरे छोटे छोटे परफॉर्मेंस कर करके आपको आगे बढ़ना है। 4 लोगों दोस्तों के बीच में, फिर 4 से 10 करो, 10 से बीच में किसी कैफ़े में घुस जाओ, फिर इस तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बडिंग रैपर के लिए, कि स्टार्टिंग बिगिनर रैपर के लिए मैंने एक कंप्लीट ऑल इन ऑल एक गाइड टाइप का वीडियो बना दिया, क्योंकि मैं भी एक रैपर ही हूँ स्टार्टिंग मतलब स्टार्टिंग से मैं रैपिंग ही कर रहा हूँ। जो मेरी स्टार्टिंग हुई है आज से अप्रॉक्स 8-9-10 साल पहले, तो मैं एज ए रैपर ही लिखने से ही शुरू करी, फिर म्यूज़िक बनाने से, फिर धीरे धीरे म्यूज़िक बनाने के साथ मिक्सिंग, मास्टरिंग, बहुत सारी चीज़ों में मैं फिर धीरे धीरे घुसता गया, ठीक है। फिर जैसे कि अभी वीडियो डायरेक्शन, डीओपी वाली फील्ड, तो ये सारी फील्ड्स के अंदर फिर मैं धीरे धीरे अपना, क्योंकि मुझे मज़ा आता है काम करने में, इस वजह से मैं ये वाली सारी चीज़, मेन मेरा म्यूज़िक प्रोडक्शन एंड रैपिंग ही है। उसके साथ साथ मैं थोड़ा सिंगिंग भी करता हूँ, कंपोजिंग भी करता हूँ, लिरिक राइटिंग करता हूँ, तो पैशनेटेड चीज़ें चल रही हैं सारी, ठीक है। ओवरऑल आपको ये चीज़ समझ आई होगी, मैंने जो पॉइंट्स लिखे थे वो सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दिए हैं। और आप, हाँ एक चीज़ और रह गई है, आप कई सारी ऐप्स जो आती हैं उसके अंदर अपना वर्ड बैंक बना सकते हैं। जैसे मैं पर्टिकुलर अपने नोट जो ऐप आता है फ़ोन के अंदर, तो वो नोट क्या होता है, नोट, और जो होता है अपना वॉइस मेमो वाला जो ऐप आता है, उसके अंदर अपने आइडियाज़ को स्टोर करके रखता हूँ। ये भी एक बड़ी चीज़ है। जैसे कहीं आप बाइक पे जा रहे हो, कोई आइडिया आया, तो इस तरीके से कुछ भी मतलब इस तरीके से कुछ भी आइडिया आता है तो आप क्या करो, जस्ट नोट डाउन कर लो उस चीज़ को। आप अब देखो, आप इस तरीके से डायरी तो रख नहीं सकते, मैं डायरी में भी कई सारी चीज़ें लिखता हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग फ़ोन के अंदर, अभी तो टेक्नोलॉजी, आप खटाखट से आप नोट डाउन करो सारी चीज़ों को, और आप जब भी अपना गाने को फाइनलाइज करने बैठो तब आप उन आइडियाज़ को एक जगह ला करके और पूरा कंपाइल कर सकते हो, मतलब एक जगह पे इकट्ठा कर सकते हो, असेंबल कर सकते हो। तो ये थी भाई आपके भाई वन एंड ओनली आदित्य की तरफ से, आपके भाई वन एंड ओनली आदित्य की तरफ से टिप्स एंड सजेशंस जो मेरे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में भी आते हैं। उन रैपर्स को भी मैं यही बात बोलता हूँ, कई सारे मेरे पास नए एकदम जो फ्रेश बच्चे होते हैं, मतलब मैं भी बच्चा ही हूँ, पर फ्रेश जो होते हैं एकदम 15-16 साल के, कई सारे जो हैं लड़के लोग आते हैं, वो ये सारी चीज़ें मतलब मेरे से पूछते हैं, तो मैं उनको यही सब चीज़ें बताता हूँ। तो आई होप आपको ये वाली चीज़ें हेल्प करी होंगी। मैं भी आप सभी की जगह ही हूँ, मैं भी ये सब चीज़ें सीख रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ। तो एज ए मतलब फेलो क्रिएटर मैंने आपके साथ ये बातें शेयर करी, कोई गुरुजी वाली बात नहीं है, ठीक है। आप लोग फील फ्री हो, आपको अगर कोई डाउट है, अगर मैंने कुछ गलत बात बोली तो उसको आप नीचे कमेंट में मुझे करेक्ट कर सकते हो। एंड यस, इंस्टाग्राम एंड वन एंड ओनली आदित्य क्या हो रहा है, वन एंड ओनली आदित्य का जो है स्पॉटिफाई पर जाकर के जरूर सुनिए, मेरे गाने वगैरह सब वहीं पे पड़े हुए हैं। और यस, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा आप ब्रेकडाउन भी देख सकते हैं, जैसे कि मैं बहुत सारे ब्रेकडाउन्स को देखता रहता हूँ। जैसे एमएनएम के कोई भी गाने का निकाला, ब्रेकडाउन देखा आपने, क्या राइम स्कीम्स, राइम पैटर्न्स यूज़ हुए हैं, क्या केडेंसेज हैं, क्या बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं। इन सबको आप नोट डाउन करो कि अच्छा ये ऐसे किया, ट्रिपल ऑन्टॉन्टर, ये सब चीज़ें कैसे कैसे यूज़ करी हैं। तो ये सब चीज़ें आपको और इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगी, ठीक है। अब आपको पता चल रहा होगा कि बिल्कुल भी सिस्टमेटिक और बिल्कुल भी प्लान नहीं है। वो लिखे हुए पॉइंट मैंने बहुत ही मैस्ड अप टाइप से लिखे हुए हैं ऊपर, ये जो मैंने बताया ज़्यादा हो गए, उसमें तो कम ही लिखे हुए पॉइंट। तो
ऑल इन मतलब समझो एक्सपीरियंस आपको धीरे धीरे समय के साथ आता जाएगा, आप इंप्रूव होते जाएंगे। लेकिन ये सारे पॉइंट्स को आप वापस से रिपीट करके सुनो और आपको इंप्रूवमेंट करने में हेल्प ज़रूर से ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मैं भाई ये सब पॉइंट्स को अप्लाई कर रहा हूँ। यस, थैंक यू वेरी मच, लव एंड रिस्पेक्ट, बाय बाय। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है तो एक बार को भाई लास्ट तक देखिए, मुझे बहुत ही ज़्यादा हिम्मत मिलेगी अगर आप ये कमेंट करेंगे कि लास्ट तक मैंने वीडियो देखी। मज़ा आ जाएगा, मतलब दिन बन जाएगा मेरा जिस भी दिन मैं कमेंट पढ़ूंगा। थैंक यू, लव एंड रिस्पेक्ट, बाय बाय।